नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और उसका नाम है शक्ति। शक्ति ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब मत्स्य यूनिवर्सिटी ने जो बीए पार्ट फर्स्ट का राजनीति विज्ञान में सिलेबस जारी किया है, उसके अंतर्गत जो प्रथम पेपर है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके अंतर्गत ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही दो टॉपिक भी रिलेटेड हैं, सत्ता और वैधता। तो शक्ति, सत्ता और वैधता, ये तीनों जो टॉपिक हैं वो आपस में अंतर संबंधित हैं, आपस में रिलेटेड हैं। जब हम शक्ति के बाद सत्ता समझेंगे, उसको भी शक्ति के संदर्भ में समझना जरूरी है, और जब हम वैधता को समझने की कोशिश करेंगे, वहां भी उस टॉपिक को भी शक्ति और सत्ता के अर्थ में ही समझा जाएगा। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले आज जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो है शक्ति। शक्ति राजनीति विज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है, बहुत महत्वपूर्ण। आधुनिक हम दृष्टिकोण की बात करें, उसके अंतर्गत यह माना जाता है कि जो राजनीति के अंतर्गत शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। शक्ति के बिना हम राजनीति विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते। यदि हमें राजनीति को समझना है, यदि हमें राजनीति विज्ञान को समझना है, तो हमें शक्ति को समझना जरूरी होगा। शक्ति राजनीति विज्ञान की इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा है कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं, कैटलिन, उन्होंने तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। लासवेल, उन्होंने भी शक्ति को राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। तो जो कैटलिन और जो लासवेल हैं, वो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। कौटिल्य ने भी बल प्रयोग के अर्थ में राजनीति का प्रयोग किया है, राजनीति के शब्द का प्रयोग किया है। तो कई विद्वान हैं, उन्होंने राजनीति को शक्ति के पर्याय के रूप में परिभाषित किया है, शक्ति को राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा माना है। लासवेल ने शक्ति को प्रभाव के रूप में देखा है, कौटिल्य ने शक्ति को बल प्रयोग के रूप में देखा है, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताया है, जैसा मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने शक्ति को अलग अलग रूप में देखा है, कोई बल प्रयोग के रूप में, कोई प्रभाव के रूप में। ये राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत शक्ति की अवधारणा को मानते हैं। एक महत्वपूर्ण विचारक हैं रॉबर्ट बायरस्टेड। रॉबर्ट बायरस्टेड ये कहते हैं कि जो राजनीति है, इसके अंतर्गत जो शक्ति की अवधारणा है, वो वास्तव में बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अर्थात शक्ति को एक ऐसी क्षमता से इसका अर्थ लगाया जा सकता है जिसका धारक दूसरों से जैसा चाहे वैसा काम करवा सकता है। दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता। क्या है इनका मतलब, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। प्रभावित करने की क्षमता या दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता, अपने अनुकूल बनाने की क्षमता। इसका धारक, इसका
धारक दूसरों से जैसा चाहे वैसा काम करवा सकता है, जैसा चाहे वैसा काम करवा सकता है। ये कई सारी परिभाषाएं हैं, अर्थ हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम ये मान के चल रहे हैं कि विश्व में अमेरिका सर्वोच्च महाशक्ति है। जो हम ये क्यों मान रहे हैं कि अमेरिका सर्वोच्च महाशक्ति है? क्योंकि उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस रूप में किया हुआ है, उसकी शारीरिक शक्ति, उसकी मनोवैज्ञानिक शक्ति, उसकी सैनिक शक्ति, हथियारों का निर्माण करना, उसके द्वारा जो परमाणु बम बनाए गए हैं, तो इनका जो प्रदर्शन वो दुनिया के सामने करता है। तो इसके द्वारा जो अन्य देशों में एक प्रकार का जो मनोवैज्ञानिक जो डर है, भय है, वो क्या है? शक्ति। उदाहरण के लिए अब हमें मान के चल रहे हैं कि अमेरिका सर्वोच्च महाशक्ति है। तो अमेरिका जब सर्वोच्च महाशक्ति है तो निश्चित रूप से अन्य जो देश हैं जो उसकी तुलना में कम शक्तिशाली हैं, वो कहीं कहीं अमेरिका की बात को तवज्जो देते हैं। अमेरिका जब कोई आदेश या निर्देश निकालता है तो कई अन्य देश उनके आदेशों को, निर्देशों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये अमेरिकी महाशक्ति का ही प्रभाव है कि कई देश अमेरिकी महाशक्ति के अनुसार ही कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। तो शक्ति क्या है? दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता। उदाहरण के लिए यदि मान लो मेरे पास शक्ति है तो मैं दूसरे लोगों से जैसा मैं करवाना चाह रहा हूं ऐसा काम यदि करवा सकूं तो मैं शक्तिशाली हूं। दूसरों को मैं अपने अनुकूल बना सकूं, दूसरों से मैं जैसा चाहे ऐसा काम करवा सकूं, तो मैं क्या हूं? शक्तिशाली हूं। ये गुण शक्ति है। दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाना, दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरे मेरे जैसा मैं कहूं ऐसा यदि वो काम कर सकें, मेरे हितों के अनुसार वो अपने आचरण कर सकें, तो ये क्या है? शक्ति है। तो शक्ति जो है वो एक्चुअली मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति योग्यता है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया के देशों में यदि कोई युद्ध या तनाव की स्थिति पैदा होती है तो अमेरिका एक मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि मान के चल रहे हैं कि उसके पास क्या है? शक्ति है। उसके पास मजबूत सैनिक शक्ति है, आणविक शक्ति है, परमाणु की शक्ति है। तो शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। लेकिन जब हम वो परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है, वो जब युद्ध में होता है तो वो शक्ति नहीं होती, वो उनका प्रयोग हो जाता है, फिर वो बल के रूप में वो हमारे सामने आ जाती है। तो शक्ति एक योग्यता है, शक्ति एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जब कोई शक्ति के बारे में हम निश्चित रूप से कहीं न कहीं दूसरे के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, कोई देश कितना शक्तिशाली है। तो शक्ति जो है वो बल प्रयोग की क्या है? योग्यता, क्षमता होना। अन्य देश जब भारत के साथ कोई विवाद है तो निश्चित रूप से दूसरा देश ये अर्थ लगाने की कोशिश करता है कि भारत के पास कितनी शक्ति हो सकती है। यदि अन्य कोई देश अमेरिका के साथ संघर्ष करना चाहेगा तो सबसे पहले वो यही देखेगा कि अमेरिका की जो शक्ति है वो कितनी है। यदि उसे टक्कर ले सकता है तो ही वो उससे संघर्ष करने की कोशिश करेंगे। तो शक्ति क्या है? हम दूसरों से जैसा चाहें वैसा काम करवा लें, तो हम क्या हो गए? शक्तिशाली। और ये गुण शक्ति कहलाता है। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता, दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता, ठीक है, दूसरों से जैसा चाहे वैसा काम करवाना, ये क्या कहलाते हैं? शक्ति। अब जैसे कौटिल्य ने शक्ति को बल प्रयोग के रूप में परिभाषित किया है, लेकिन वास्तव में जो शक्ति है वो बल से अलग है। यदि हम बल की बात करें तो बल में क्या है? हिंसा है। क्या है वास्तव में? बल में हिंसा, बल में हिंसा है।
शक्ति में हिंसा नहीं है। शक्ति क्या है? मनोवैज्ञानिक होती है। हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। शक्ति का प्रभाव यहां होता है। कोई निश्चित रूप से कोई दूसरा व्यक्ति यदि हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसका अनुमान कैसा लगाएंगे हम? या मन से, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शक्ति क्या है। तो जो शक्ति है वो मनोवैज्ञानिक होती है, लेकिन जो बल है वो उसमें हिंसा है। ठीक है ना? बल दृश्य है, रूप है। शक्ति का हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? कोई व्यक्ति हमारे सामने आया तो हम उसके शरीर को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर उनसे शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। जबकि जो बल है वो वास्तव में नजर आता है, दृश्य रूप है। तो बल में हिंसा है, बल में ये दृश्य रूप होता है। शक्ति कैसी होती है? शक्ति मनोवैज्ञानिक होती है। शक्ति मनोवैज्ञानिक होती है, अदृश्य है। इसका केवल शक्ति का क्या लगा सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। अमेरिका को देखकर उसकी शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तविक कितनी शक्ति है इसका पता तो एक्चुअली युद्ध या कुछ संघर्ष होगा तब लगेगा, लेकिन वास्तव में जब शक्ति का जो है वो क्या अनुमान लगा सकते हैं हम। शक्ति कैसी होती है? तुलनात्मक होती है। शक्ति तुलनात्मक होती है। आज कोई अधिक शक्तिशाली है, कल हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा देश शक्तिशाली हो जाए। शक्ति हमेशा परिवर्तनशील होती है, बदलती रहती है निरंतर। आज कोई अधिक शक्तिशाली है, कल कोई दूसरा अधिक शक्तिशाली हो सकता है। शक्ति हमेशा सापेक्ष, तुलनात्मक या सापेक्ष रूप में मानी जाती है। ये व्यक्ति इससे ज्यादा शक्तिशाली है, हम ये नहीं कह सकते ये व्यक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है उसकी तुलना में और कोई व्यक्ति मजबूत या शक्तिशाली हो। इसलिए शक्ति की हमेशा तुलनात्मक रूप से हम विवेचना करते हैं, शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। और शक्ति हमेशा कैसी होती है? बदलती रहती है, परिवर्तनशील होती है। शक्ति इस प्रकार राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। हॉब्स तो ये कहता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो जीवन के अंतिम समय तक शक्ति के संघर्ष में लगा रहता है। हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है, चाहे शक्ति धन के रूप में हो, चाहे शक्ति वो एक पद के रूप में हो, चाहे शक्ति प्रतिष्ठा और सम्मान के रूप में हो। शक्ति के अनेक रूप हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और जैसा कि हॉब्स कहता है, मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक शक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है, शक्ति के संघर्ष में वो लगा रहता है। मार्गेंथाउ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण विद्वान है। वो कहते हैं कि पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ना, वो एक जो जिसके चारों ओर घूमती वो शक्ति है। हर देश शक्ति प्राप्त करना चाहता है। पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो शक्ति के इर्द गिर्द ही चारों तरफ घूम रही है। हर देश, हर राष्ट्र, हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो शक्ति और बल में कुछ अंतर है। इसी प्रकार कुछ लोग शक्ति को प्रभाव के रूप में देखते हैं, जैसे लासवेल ने कहा है शक्ति प्रभाव है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो शक्ति और प्रभाव में कुछ अंतर है। प्रभाव में नैतिकता है, शक्ति में दंड का भय होता है, दंड और भय वो शक्ति में नजर आते हैं। प्रभाव हमेशा नैतिकता है। शक्ति का प्रयोग हो सकता है, प्रभाव का केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं। कोई मेरे प्रभाव से कितना काम कर सकता है इसका अनुमान लगाया जाएगा। तो प्रभाव में नैतिकता है और प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं, जबकि जो शक्ति है वो भय और दंड पर आधारित होती है। तो ये शक्ति की परिभाषाएं हैं और इस परिभाषा से हम क्या समझते हैं कि जो शक्ति है वो दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता है। दूसरों से जैसा चाहे ऐसा काम करवा दें। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के से अपने हितानुसार काम करवा दे तो क्या हुआ? वो देश शक्तिशाली है। अमेरिका दूसरे देशों से अपने हितानुकूल कार्य करवा सकता है, इसलिए हमें मानते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्तिशाली है। यदि भारत अन्य देशों से अपने हितानुकूल कार्य करवा रहा है तो इट मीन्स ये माना जाएगा भारत शक्तिशाली राष्ट्र है। अर्थात कोई भी देश दूसरे राष्ट्रों से अपने हितों के अनुसार अपने अनुकूल यदि कार्य करवाने लग जाए, इसका मतलब वो शक्तिशाली है। यही परिभाषा व्यक्ति के ऊपर भी लागू होती है।
तो ये है शक्ति का अर्थ। और शक्ति के जो अर्थ है उसमें क्या बात छुपी हुई है? यह वो क्षमता है जिसका धारक दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ सके, दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़कर उससे जैसा चाहे वैसा काम करवा दे, जैसा वो व्यक्ति चाहता है, जो करवाना चाह रहा है। तो इस प्रकार शक्ति व क्षमता जिसका धारक दूसरों से वैसा काम करवा दे जैसा वो चाहता है, तो ये जो गुण है वो शक्ति कहलाता है।